हेलो। अपन ने क्या देखा था कल? क्वेश्चन आंसर देखा था ना। कल नहीं, क्यों नहीं आया कल? ऐसे ही? कुछ कारण होगा ना। ऐसे ही क्यों? देखो, अपन ने कल देखा था, जैसे पार्ट पढ़ लिया था, उसके बाद अपन ने प्रश्न उत्तर देखा था। थोड़े बाकी हैं, वो देख लेते हैं। उसके बाद दो क्वेश्चन याद करके लाए क्या? क्यों? अमरदीप कल आया नहीं, उसके बाद भी दो क्वेश्चन याद करके लाया। तो कैसा भी याद तो है ना उसको। उनने पूछा होगा कि कोचिंग में क्या पढ़ाया, तो याद करके लाया वो। क्यों नहीं पूछा? पूछना चाहिए जब नहीं आए ना। अपन क्लास नहीं आ रहे हो एक दिन, तो पूछो कि क्या पढ़ा है, क्या मांगा है, याद करके। ऐसा करण से पूछ लिया करो। करण से पूछ लिया करो, करण से। बैठता साथ में नहीं बैठता, पर मतलब मिलते तो होंगे ना क्लास में। कौन? कौन करता? ठीक है, बातें नहीं, बातें नहीं, ध्यान दो इधर। अपन ने क्या देखा था? विष्णु, बातें नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इधर ध्यान देना। अपन ने क्या देखा था? प्रश्न उत्तर। कितने देख लिए थे अपन ने? कहाँ तक देखा था? कितने क्वेश्चन हो गए थे? पीडीएफ नहीं आई? उसमें होगा ना। टेलीग्राम पे गए, उसमें ग्रुप बना हुआ ना अपना। उस पे देखा आप लोगों ने। फिर कॉपी में तो लिख लेना ना पीडीएफ से। मैंने बता दिया था, कहाँ तक बताया था आप लोगों को? 10 तक बता दिया था, है ना? यहाँ तक बताया था, है ना? ठीक है। अब कौन सा? 11 है। अपने को 11वां देखना, ठीक है। 11वां क्वेश्चन देखना। 11वां क्वेश्चन देखना है कि 10 तक देख लिया था? है नहीं, समझ लेते। आपको लिखना, फिर कॉपी बना रहे क्या? बना रहे ना? स्कूल के इसकी भी बना लेना, ले लेना कॉपी अलग से। और क्वेश्चन आंसर जो स्कूल से यही लिखवा रहे ना, सेम टू सेम है। ऐसा नहीं कि स्कूल में अलग लिखवाए फिर यहाँ अलग। नहीं लिखवा रहे ना? है? क्यों? क्यों नहीं लिखे? ठीक है, एक काम करना, ग्रुप में जुड़े हुए पीडीएफ सेंड कर देंगे हम। तो फिर क्या लिखवाना पड़ेगा? ठीक है, मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। देखो, 11वां क्वेश्चन। बातें नहीं। क्या बोला? गोपिया ने अपने वाक्य अतुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक्य अतुर्य की विशेषताएं लिखे, ठीक है। ये क्या है? वाच्य अतुर्य, ठीक है। क्या है ये? पढ़ो इसको, क्या लिखा? वाक्य, वाक्य। ये कहाँ है? ये च है ना? हाँ, पूरा का है। कहाँ देखा ऐसा? कहाँ बताओ इधर तो। कहाँ लिखा? वाक्य अतुर्य, ठीक है। वो आधा क हो गया, आधा कई है वो। क्यों? कि रखा मात्रा फूटा ना ये। अमरदीप, ये फूटा हुआ ये, इसका मतलब होता है आधा क। ठीक, समझ गए? ले लो, लो। ये देखना, ठीक है। आगे देखना है, इनकी विशेष क्या देखना है? विशेषताएं देखना है अपने को, लिखना है, ठीक है।
अब आगे देखना। अ, उत्तर देखो उसका। गोपियों के वाक्य 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 अतुर्य की विशेषता इस प्रकार है नहीं। ठीक है, आगे देखना। अरे यार ये है क्या, बार बार अपन कर रहे हैं उसके बाद भी। अच्छा ठीक है, अभी देखना। वाक्य अतुर्य की विशेषताएं इस प्रकार लिखना है। फिर देखो पहले क्या है, साहसी गोपियां पूरी तरह से निडर है। क्या क्या लिखना है, गोपियां पूरी तरह से क्या है, निडर है। वह उद्धव को कोसने से परहेज नहीं करती है। वह उद्धव को कोसने से परहेज नहीं करती है। वह उनके योग साधना के संदेश को कड़वी ककड़ी और बीमारी बताती है। जब उद्धव उनको ज्ञान का जो योग संदेश दे रहा था, तब जो उनको पसंद नहीं है, उनको क्या पसंद था, प्रेम। जो प्रेम की बातें अच्छी लगती थी उनको, ये योग साधना की बातें अच्छी नहीं लगती थी। इसलिए उन्हें गोपियों ने उनको क्या संदेश को क्या बताया, कड़वी ककड़ी और बीमारी बताया उसे, ठीक बताती है। आगे देखना। आगे क्या है, साधना के, अच्छा ये हो गया। दूसरा व्यंग्यात्मकता है नहीं। ठीक है, अमरदीप लिखा है ये चीजें है उसमें। गोपियों ने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से व्यंग करती है। क्या लिखना अभी दूसरा, ये साहसी का था। ठीक है, रुकना। ठीक है, आगे देखना। ये क्या है, साहसी का मतलब साहसी। जैसे गोपियां पूरी तरह से निडर थी, साहस थी उनमें, क्या था, साहस था, निडर। ठीक है, तो वह उद्धव को कोसने से परहेज नहीं करती थी, मतलब उनमें ऐसा कहीं भी डर नहीं था। वो निडर थी। उद्धव को जो उसको बोलना था उनने बोला। ठीक है, वो उद्धव से डरी नहीं, मतलब निडर थी, साहसी। ये साहसी का था। ये व्यंग्यात्मकता का है, गोपियां ने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से व्यंग करती है। उद्धव को बड़भागी कहती है, चूंकि वो श्री कृष्ण के पास रहकर भी प्रेम से अछूते रहे, इसलिए उसने क्या कहते हैं, बड़भागी। श्री कृष्ण के पास रहने के बाद भी वो प्रेम से अछूत रहे। ठीक है, इसलिए वो क्या कहते हैं, क्या कहती है गोपियां उद्धव को, बड़भागी। एक तरफ से कोस रहे, एक तरफ से वो बोल रहे अच्छे भी बोल रहे, एक तरफ से बुरे भी बोल रहे हैं किसको, उद्धव को। ठीक है, यह कहकर वो उद्धव का उपहास करते, उपहास उड़ाती। क्या उड़ाती, उपहास उड़ाती है, उपहास उड़ाती है वो उद्धव का। ठीक है, अब क्या है दूसरा, ये तीसरा स्पष्टता। ठीक है, वे स्पष्ट शब्द में उद्धव को बताती है कि वे कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से लीन है। क्या बताती है, कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से लीन है, इसलिए उनके योग संदेश का उन पर कुछ असर नहीं पड़ने वाला है। वो कहती, गोपियाँ कहती है उद्धव को कि, उद्धव को बताते हैं कि वे कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से लीन है, मतलब कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से पागल हो चुके हैं, कृष्ण के प्रेम में। ठीक है, अब जो संदेश का उन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, आगे देखना। ये हो गया, ये खत्म। अमरदीप है ये, अमरदीप लिखा उसमें, लाजर दे, करण देख ले। ठीक है, आगे देखना अभी। क्वेश्चन नंबर कौन सा, बार बार देखते हैं। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सुर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषता बताएं। क्या है क्वेश्चन, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सुर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषता बताएं। ठीक है, आगे देखना है उसका उत्तर। बड़े बड़े क्वेश्चन। ठीक है, भ्रमर गीत की मुख्य विशेषता बताना, आपको क्या बताना है, भ्रमर गीत की मुख्य विशेषता बताना है। ठीक है, पहली विशेषता क्या है, निर्गुण और निराकार भक्ति से ज्यादा सगुण और साकार भक्ति को ज्यादा महत्व दिया जाता है। क्या दिया है, निर्गुण और निराकार भक्ति से ज्यादा सगुण और साकार भक्ति को ज्यादा महत्व दिया है। ठीक है, योग साधना का महत्व प्रेम की एक निष्ठा के सामने कम है। क्या है, ठीक है, ठीक है, ये बता देता उसके बाद बता दूंगा। ठीक है, सगुण, ये क्या है, योग साधना वाला, योग साधना का महत्व प्रेम की एक निष्ठता के सामने कम है। गोपियों की विरह वेदना झेल रही है, गोपियों विरह वेदना झेल रही, क्या दे रही है, पीड़ा झेल रही है गोपियां। ठीक, गोपियां ने धार्मिकता, उपालंब, व्यंग तक
व्यंग व्यंग्यात्मकता, ये व्यंग्यात्मकता था लिखा है, ठीक है। ये व्यंग्यात्मक था, तर्क शक्ति आदि के द्वारा उद्योग के ज्ञान योग को तुच्छ सिद्ध किया है, ठीक है। ये क्या लिखा, पढ़ो इसको। हाँ ठीक है, व्यंग आत्मकथा, ठीक है, व्यंग आत्मकथा है, ठीक है। तर्क शक्ति आदि के द्वारा उद्योग के ज्ञान योग को तुच्छ सिद्ध किया है, ठीक है। आगे देखना, गोपियों ने खुद को हरिल पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताकर अन्य प्रेम का परिचय दिया है। क्या दिया गोपियों ने, श्री कृष्ण को गोपियाँ खुद को हरिल पक्षी मतलब उनका ये कहना पड़ता है, हरिल पक्षी आता, वो लकड़ी ही पैर में घूमता है, मतलब एकमात्र सहारा है उनका कहना। तो कृष्ण को ये बताती कि वो हमारा एकमात्र सहारा कृष्ण ही था, इसलिए वो गोपियाँ खुद को क्या बताती, हरिल पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताकर अन्य प्रेम का परिचय दिया है, ठीक है। देखो, अनुप्रास, अनुप्रास उपमा, दृष्टांत, रूपक, व्यतिरेक, विभावना, अतिशयोक्ति आदि अनेक अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है, ठीक है, सूरदास जी ने, ठीक है। देखो, उपमा, अनुप्रास, उपमा, दृष्टांत, रूपक, व्यतिरेक, विभावना, अतिशयोक्ति आदि अनेक अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। अगला देखना, शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। किसका, ब्रज भाषा का प्रयोग किया था सूरदास जी ने, पद लिखा था ना। इसमें भी संगीतात्मकता का गुण सहज की दृष्टिगत होता है, ठीक है। रचना और अभिव्यक्ति, गोपियों ने, देखना 13वां क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए। कौन से गोपियों ने, याद है, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए। आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए, आप अपनी कल्पना से तर्क, मतलब इसका एक, आप भी आपके हिसाब से अगर पाठ पढ़ा हो ना, आपके हिसाब से भी ये तर्क दे सकते, ठीक है। देखना उत्तर, देखना इसका, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए और हम निम्न तर्क दे सकते हैं, अपने तरफ से अपन तर्क लगा सकते हैं, और ठीक है, पाठ पढ़ा है तो उसको अमरदीप लगा सकते ना अपने तरफ से। देखो, प्रेम कर विरह की वेदना के साथ योग साधना की शिक्षा देना कहा का न्याय है, ऐसा कहा था ना, ये नहीं है तो ठीक है, देख लेना। प्रेम कर विवाह की वेदना के साथ योग साधना की शिक्षा देना कहाँ का न्याय है, कौन कहती, गोपियाँ, ठीक है। अपनी बात पूरी ना कर पाने वाले कृष्ण एक धोखेबाज है। कृष्ण भगवान को क्या, कृष्ण को क्या उन्होंने धोखेबाज बताया, कौन, गोपियाँ। कृष्ण अपने अन्य प्रेम करने वाले संगों को योग साधना का पाठ क्यों नहीं पढ़ाते हो, कृष्ण अपने अन्य सगों सगों को योग साधना का पाठ क्यों नहीं पढ़ाते। उनका ये कहना पड़ता है, जो उद्धव उनका मित्र है, जब उद्धव को संदेश लेके भेजा तो उनको प्रेम का पाठ क्यों नहीं पढ़ाते, उनका ये कहना पड़ा, हमें पाठ पढ़ाना है, भेज दिया, उनका ये कहना पड़ा, ठीक है। आगे देखना भी, कौन सा, 14, 15 है शायद, है ना, 15। उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, क्या था 14 क्वेश्चन, देखो आप लोगों को याद करना पड़ेंगे। उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, उद्धव क्या थे, ज्ञानी थे और नीति की बातें जानते थे। गोपिया के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक्य आतुर्य में मुखिर हो उठी, ठीक है। आगे देखना उत्तर, गोपिया के पास उनके मन श्री कृष्ण के लिए प्रेम तथा भक्ति की अभ्युद्रुत शक्ति भी, जिस कारण उद्धव जैसी ज्ञानी को उन्होंने अपने तर्कों से हरा दिया था, ठीक है। आगे देखना, लास्ट क्वेश्चन है शायद, हाँ लास्ट है, इसको देख लेते, उसके बाद लिख लेना, आप लिखने का बोल रहे हैं तो। गोपिया ने यह क्यों कहा कि हरि अब राजनीतिक पढ़ाए हैं, क्या आपको गोपिया का विस्तार समकालीन राजनीतिक में नजर आता है, स्पष्ट कीजिए,
ठीक है, आगे देखना इसका उत्तर। दिख नहीं रहा। गोपियों ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि श्री कृष्ण ने सीधी उनसे प्रेम को भुलाने की बात ना कर उन्हें उद्धव द्वारा योग साधना का संदेश माध्यम उन्होंने अपनाने को कह रहे हैं। ठीक है, क्या कहा था? प्रेम को भुलाने की बात ना ना कर उन्हें उद्धव द्वारा क्या करा था? उद्धव द्वारा योग संदेश का माध्यम अपनाने को कह रहे हैं। कौन? श्री कृष्ण। गोपियों का कथन कि हरि अब राजनीतिक पर आए हैं, आज की राजनीति में नजर आ रहा है। आज के राजनीति में नेता भी मुद्दों के बारे में साफ नहीं कहते हैं और मुद्दों को पेश करते हैं। ठीक है, आपको याद करना पड़ेगा ये। ठीक है, हो गया। अपन ने 15 क्वेश्चन देख लिया था, हो गया पूरे कंप्लीट। ठीक है, अभी क्या देखना है? टेस्ट नहीं देना है। काय का टेस्ट लूंगा ना अभी, 1 मिनट। क्वेश्चन क्वेश्चन लिख लो, 2 क्वेश्चन लिख लो अभी, याद करके लाना। मैंने दे दी थी ना आप लोगों को, तो आपने लिखा ना, वो लिख लेना फिर कॉपी में। अभी और पढ़ ले, उसके बाद टेस्ट दें। देखो उसमें से अपन देख लेंगे, छाट के याद कर लेना। ठीक है, हाँ। कौन सा है? फर्स्ट है वाला क्वेश्चन, देखो इसको, देखो ये फर्स्ट वाला ही है। खड़ा हो, याद है तो यहाँ देखेगा, यहाँ देख के बोलेगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये गोप्य गोप्य द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग नीति है? इधर है, उधर देख। हाँ, विष्णु तरफ। हाँ चल बोल। हाँ ठीक ला, दे बोल। गोप्य द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग नीति है? कौन सा? या तो है ही नहीं, इसमें लिखा ही नहीं ऐसा। कौन सा? हाँ ठीक है, दूसरा पूछ रहा है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? के साकार श्री कृष्ण के पास रहकर प्रेम से अछूते रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन याद है आपको? फर्स्ट वाला याद नहीं है? दूसरा, तीसरा? मैं पूछ रहा हूँ ना, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उलाहने दिए हैं? बस तेल की मटकी और कमल का पत्ता याद है? दो ही उदाहरण है ना उनके। कमल पत्रों का उदाहरण दिया है जो पानी में रहकर भी जल से प्रभावित नहीं होते हैं। दूसरा, तेल की मटकी का उदाहरण दिया है जिस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती है। हाँ, थूक दिया जाता है। आगे, गोपियाँ उद्धव की भाग्यहीनता का उदाहरण देती है कि वे कृष्ण के निकट रहकर भी उनसे प्रेम प्रेम नहीं कर सके। ठीक है, कृष्ण के निकट रहकर भी उनसे प्रेम नहीं कर सके। और किसको याद है इसको? दो तीन, एक दो, दो क्वेश्चन याद है इसको? अमरदीप को कल बता दोगे? लिख लेना वो कॉपी में, देखूंगा मैं कॉपी। कॉपी देखूंगा, कॉपी कॉपी देखूंगा आप लोगों की। लिख के लाना ये 2 क्वेश्चन फिर कॉपी में। हैं? हाँ ले लो।
पूछ रहा हूँ मैं। बबीता याद है आपको? हैं? याद ही कर रहा अभी। ये इनको नहीं पीना है। जिसके कम नंबर आए वो चाय पिलाएंगे। हैं? लो आगे। ये देख लिया था अपन ने इसको। याद करो इसको। क्यों नहीं याद होगा ये? अभी टाइम है, ठीक है। अभी टाइम है, इसलिए कह रहा हूँ। हैं? सर अभी नहीं आएंगे। सर अभी नहीं आएंगे। टाइम टाइम पे आएंगे ना सर। 6 बज गए? क्या बात कर दी? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। तुलसीदास का जीवन परिचय। करण। ये करण का है। भूरू। लिखो इसको। भूरू पकड़ो। अमरदीप। विष्णु। हाँ, कौन सा? अमरदीप। बबीता उसको देखो, तुलसीदास का, और लिखो। पेज है तो एक बार देख लो उसको। लिखो उसको। कल क्या पढ़ेंगे अपन? ये हो गया। कल देखो, 4 क्वेश्चन याद करके लाओगे, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, देख लो इधर। अमरदीप। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की वीरहाग्नि में घी का काम कैसे किया? ठीक है, यहाँ तक याद करोगे, करके लाना। पीडीएफ सबके पास है? बबीता के पास है पीडीएफ? पेज है ना क्वेश्चन आंसर की? पेज लिख भी रखे, ठीक है। और क्या है? विष्णु सुन लेना ध्यान से। बोलना मैं सर मैंने सुना नहीं, ये मत बोलना फिर। ठीक है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 तक याद करके लाओगे। उन्हें 2 याद कर लिया। मैंने कल बोला था 2 याद करके लाना। आज और बोल रहा 2। कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे ना? ठीक है, तो 4 याद करके लाना। 4 याद करके लाना, ठीक है। एक दूसरे का नहीं देखना। करण। हाँ तो क्यों पूछना? अपने को जितना आ रहा उतना लिखो ना। तुलसीदास का लिखो। नहीं, तुलसीदास का, सूरदास का दूसरे दिन लेंगे। ये तो लिखो, सूरदास का ले लेंगे पर। उसको लिखो। भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। बबीता एक बार देख लो उसको और लिखो। कुछ तो लिखो थोड़ा बहुत, ठीक है। याद कर लो। देख लो उसको, पीडीएफ होगी ना आपके पास? देख लो। देख लो। ठीक है, वो तो बात की बात है। फटाफट फिर चेक भी तो करना है। कल क्या वो बुक देना। अमरदीप वो देखना मेरे बुक दो। अमरदीप वो बताना, अभी बता रहे थे। अरे बुक, ये याद करके आना है 4 तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तक। करण, भुरु, अमरदीप। 4 तक। 2 कल के, 2 आज के, कितने हुए? 4। याद है तो आज के और कर लेना। 2 और दे दे मैंने, ये तीसरा और चौथा, ठीक है। हैं? हाँ सभी को, ठीक है। मतलब बोला उनको, बोल रहा मतलब सभी को कहलाता। हाँ तो ठीक है। ये क्या नाम? विष्णु। 4 क्वेश्चन याद कर। हाँ विष्णु। विष्णु विष्णु, ठीक है, एडजस्ट कर लेना। अपन पढ़ेंगे अब तुलसीदास का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, ठीक है।
ये पार्ट पढ़ते रहेंगे, पीछे से क्वेश्चन आंसर याद करते रहेंगे, ठीक है। अभी है लिखवाया ना मैंने, कला पक्ष भाव पक्ष, कहाँ नहीं लिखवाया? कहाँ नहीं है? पीडीएफ दी ना मैंने, पीडीएफ दी थी ना। अरे मैंने पेज नहीं दिया क्या आप लोगों को? तो वो मेरी समस्या है क्या, भूल गए तो? क्यों? ठीक है इसको, ठीक है अपन देखेंगे कल। कला पक्ष सभी लिखना पड़ेगा। ठीक है, अपने क्लास को यहीं विराम देते हैं, आगे टेस्ट दो आप लोग। और कल क्या पढ़ेंगे अपन, 4 क्वेश्चन याद करके लाना है, और पार्ट 2 तुलसीदास का पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है, तुलसीदास का पढ़ेंगे, ठीक है।